शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, अब 163, 164 और 165वीं गाथा चलेगी। 3 गाथाओं का ग्रुप है। इसमें कल जो 162वीं गाथा थी, जिसमें निष्कर्ष के रूप में कहा था कि ये पुद्गलमय जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, उसका कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, और मेरा वो जो ये शरीर है वो संपूर्ण ज्ञेय का प्रतिनिधि है, और भगवान आत्मा ज्ञान का प्रतिनिधि है। इस तरह ज्ञान और ज्ञेय में महान अंतर है, वो बात बताई थी। तो फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई ये इनका बंधन तो है, तो कहते जीव अपने कारण से अपने बंधन का कर्ता है, भोगता है, और पुद्गल अपने बंधन का अपने कारण से कर्ता भोगता है। तो इस तरह के से जो जीव का वो पुद्गल का ये शरीर में बंध रूप व्यवस्था देखते हैं, उसका अभी वर्णन वो करते हैं कि कल संकेत में बताया था कि पुद्गल में स्निग्ध और रूक्षित जो गुण हैं उनकी वजह से बंध होता है। पहले तो सारा लोक जो ज्ञेय है ना, तो उसमें 4 जो द्रव्य हैं, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये तो किसी से बनते नहीं हैं। आकाश तो एक ही है, किसी से बंधने का कोई पर द्रव्य से बनता ही नहीं है, और वे भी अनेक नहीं हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी एक एक हैं, और काल द्रव्य असंख्य हैं। तो वे काल द्रव्य ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि और रैणा में राशि में, रत्नों की राशि के समान। जैसे रत्नों की राशि किसी भी बर्तन में रख दें तो वो आपस में मिल जाएगी, ये समस्या खड़ी नहीं होती। जैसे हम पानी है, आटा है, इसको यदि एक बर्तन में रखें तो वो मिल जाते हैं ना, ऐसे रत्न नहीं मिलेंगे। ऐसे काल द्रव्य की ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल वे सेपरेट हैं, और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, उसकी जगह भी सुनिश्चित है। वो अनादिकाल से वहीं है, वो अनंत काल तक वहीं रहेगा। अब वो अपने स्थान से हटेगा भी नहीं, और दूसरा प्रदेश भी उससे लगा हुआ ही है ना, लगा हुआ है। तो 2 कालाणु या एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है, तो वे भी लगे ही हुए होंगे, फिर भी पृथक हैं। ये लगे हुए होना और ये पृथक होना, इन दोनों का थोड़ा स्वरूप समझें हम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग देश हैं ना, पूरे विश्व में जो देश हैं वो बिल्कुल अलग अलग देश हैं। अब ये शत्रु मित्र हैं, वो उसकी बात जाने दो, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बाद जब पाकिस्तान आता है तो बीच में कितना गैप है? बिल्कुल गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से लगे ही हुए हैं। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ऐसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान लगे हुए हैं। वहाँ कोई अलग टाइप का कुछ नहीं है। हमने एक कृत्रिम रूप से तार मार लगा दिए हों, झगड़ा है इसलिए, तो और झगड़ा नहीं होता है तो वो और लगाते नहीं है बल्कि जोड़ते हैं। नदियाँ मदियाँ होती हैं तो पुल बनाते हैं, आवागमन के साधन बनाते हैं। जैसे अमेरिका में जाओ तो अमेरिका और कनाडा की हजारों मील की सीमा है, और वहाँ पर हजारों पुल बने हुए हैं। पानी के अंदर से चले जाओ, पानी के ऊपर से चले जाओ, बीच से चले जाओ, कई तरीके के बने हुए हैं दोनों देशों को जोड़ने वाले। तो इस तरह से वे जो आकाश के लोकाकाश के प्रदेश हैं, वे भी बिल्कुल अलग अलग हैं और जुड़े हुए हैं। जब भी वे एक द्रव्य के प्रदेश हैं, और कालाणु उतने ही असंख्य कालाणु अलग अलग द्रव्य हैं, तो वे भी वैसे ही जुड़े हैं। उन दोनों के बीच में गैप नहीं है, है ना। फिर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं।
है ना। तो इस तरह 4 जो द्रव्य हैं, आकाश, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य, इन द्रव्यों में तो बिल्कुल जुदे जुदे हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसने इन्हें जोड़ा है, किस कारण से जुड़े हैं, कारण की खोजने की जरूरत नहीं है, कर्ता के खोजने की जरूरत नहीं है। अब जीव और पुद्गल ये 2 रह जाते हैं। तो जीवों में भी एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल पृथक है और वो किसी तरीके से भी जुड़ता नहीं है। अभी इससे भी जो हमने उदाहरण दिया ना कालाणु के लिए, तो एक निगोदिया जीव के एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं ना। अब वो शरीर तो एक ही है, तो आकाश के प्रदेश भी वही है ना जो शरीर में है, और पूरे शरीर में वो निगोदिया जीव हैं। तो बिल्कुल एक क्षेत्रावगाह है पूरी तरीके से, फिर भी बिल्कुल वो अलग अलग है ना। हर एक के कर्म अलग हैं, ज्ञानावर्णी कर्म अलग, दशनावर्णी अलग, उनका क्षयोपशम जो जो दशाएं होती हैं वो भी सब बारीक बारीक एक एक चीज बिल्कुल अलग हैं। यहाँ तक कि सुख दुख भी बिल्कुल अलग हैं। अब वो तो एक ही जगह है तो एक से ही कैसे होंगे। अपन कहते हैं कि भाई यहीं स्मारक में ही आप सब लोग रहते हो, एक से कमरे हैं, एक से हॉल में बैठे हैं, तो फिर सबको सुख दुख जो कुछ भी होगा वो तो एक से ही होगा ना। लेकिन नहीं होता है। अभी पंखा चला है तो एक को सर्दी लगेगी, और नहीं चला है तो एक को गर्मी लगती है। निगोदिया जीव में भी ऐसा होता होगा। ऐसे अपन एक क्षेत्रावगाही है ना, बिल्कुल वायुमंडल तो एक सही है, फिर एक को सर्दी, एक को गर्मी, एक को तकलीफ होती है, एक को नहीं होती है। तो उन जीवों के सुख दुख सब कुछ बिल्कुल अलग हैं। ऐसा प्रश्न कभी खड़ा नहीं होता है कि इसने उसको कुछ किया। ये तो फिर हमने अपने राग देश के कारण से अपने माँ बाप हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, उनमें अनुकूलता, प्रतिकूलता, शत्रुता, मित्रता ये खड़ी कर ली हैं। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से तो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। वो निगोदिया के उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आता है। एक शरीर में, एक क्षेत्र में, एक काल में रहने पर भी दोनों के सुख दुख बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। अभी 2 जीव भी आपस में नहीं जुड़ते, तो अब रह गया कि जीव और पुद्गल आपस में जुड़ते हैं कि नहीं, और पुद्गल आपस में जुड़ते हैं कि नहीं। तो पुद्गल तो जुड़ते ही हैं, पुद्गलों का स्कंद बनता है। तो एक परमाणु जो है वो एक द्रव्य है। अब वो अप्रदेशी है कि सप्रदेशी है, तो इसमें बहुत चर्चा की है। जब अपन लोग द्रव्य संग्रह वगैरह में पढ़ते थे, छेड़ाना वगैरह में, तो सीधी सी सच्ची बात आती है 5 द्रव्य अस्तिकाएँ हैं। पंचास्तिकाय तो ग्रंथ का नाम ही पंचास्तिकाय रखा हुआ है, यानी वो बहुप्रदेशी है। ऐसा पुद्गल को बहुप्रदेशी में गिन लिया। लेकिन यहाँ कहते हैं जैसे कि काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है ना, ऐसे ही पुद्गल के अणु का भी एक प्रदेश होता है। उसे कालाणु बोलते हैं और इसमें लो इसको परमाणु बोलते हैं। लेकिन दोनों एक प्रदेशी ही हैं। और अपने भाषा का ये नियम है, अकेले जैन धर्म में ही नहीं, कि एक को कहीं नहीं होना भी कहते हैं। तो एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। जो कालाणु में अप्रदेशी है, 5 द्रव्य प्रदेशवान है और कालाणु अप्रदेशी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और चूंकि उसका एक प्रदेश तो है ही, तो उसे अप्रदेशी कैसे कह सकते हैं। इसलिए वो वास्तव में प्रदेशी भी है। तो दोनों तरह की बातें आ गई। उसी को हम अप्रदेशी कहते हैं और उसी को एक प्रदेशी भी कहते हैं। जैसे नाड़ो सूत्र आता ना तत्वा सूत्र में, कि अणु के द्वितीयादेक प्रदेश नहीं होते। द्वितीयादेक नहीं होते, उन्हें एक तो होता है ना। वो द्वितीयादेक तो उन्हें अर्थ करने वालों ने जोड़ दिया। संस्कृत आप लोग जानते हो, तो नाडो शब्द में से तो नहीं निकलता है वो,
पर ना अणु, इतनी सी बात लिखी है? तो अब वो जो इसमें इस बात पे भी जोर दिया है, भी अपन पढ़ते हैं कि वो एक प्रदेशी भी है और अप्रदेशी है। पहली ही गाथा की जो पंक्ति है ना 163वीं गाथा की पहली पंक्ति में ये बात है। ये अपन ने गाथाएं अभी पढ़ी नहीं है ना, पढ़ो एक दफा। अपदेशो परमाणु पदेश में तोद स्वयं सद्दो जो निद्दो वा लुखो वा दुपदेशादित्यमणु भवति एगोत्तर मेघादि अणुसृणितत्तणं च लुखत्तं परिणामादो भणिदं जावणतत्तमणु भवति निद्दा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समाव विषमावा समदो दुरादिगा जदि वज्जन्ति आदि परिहीणा। रे अप्रदेशी अणु एक प्रदेश में अर शब्द हैं, अर रुक्षताए स्निग्धता से बहुप्रदेशी रूप है। परमाणु के परिणमन से एक एक कर बढ़ते हुए अनंत अविभागी न हो स्निग्ध अर रुक्षत्व से परमाणुओं का परिणमन सम विषम अर स्निग्ध हो, अर रुक्ष हो तो बंध हो, दो अधिक पर न जघन्य हो। जैसे तो हमने तत्वाशुद्ध वगैरह में पढ़ा है, फिर भी देखो अप्रदेशो परमाणु, पहली पंक्ति में ही लिखा कि परमाणु अप्रदेशी है। परमाणु माने पुद्गल के जो है ना, पुद्गल द्रव्य को परमाणु बोलते हैं। दो ही अणु हैं, एक कालाणु और एक पुद्गल अणु बस। तो अप्रदेशो परमाणु, परमाणु यद्यपि अप्रदेशी है पर प्रदेश में तो पर एक प्रदेशी है। दो ही बातें कहने कि अप्रदेशी होकर के भी एक प्रदेशी है। अब जैसा लगता है कि दो क्वालिटी हों उसमें, पर एक ही क्वालिटी को दो तरह से उनने कहा है। उसी को अप्रदेशी कहते हैं और उसी को एक प्रदेशी कहते हैं। लोक में बोलते हैं निर्धन, किसे बोलते हैं बोलो? ये निर्धन शब्द भी ऐसा ही है कि जिसके पास धन नहीं हो तो वो कहते हैं, धन काय को बोलते हैं कि रुपया पैसा मकान जायदाद गाय भैंस इन सबको बोलते हैं ना, अनाज। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा, मनुष्य गति का जीव, कि जिसके पास ये बिल्कुल कुछ भी ना हो। थोड़ा बहुत तो हर एक के पास होता ही है, लेकिन हमने एक रेखा खींच रखी है, गवर्नमेंट ने बना रखी है गरीबी की रेखा, और वो भी बदलती रहती है। पहले किसी के पास 10,000 रुपये महीना मिलता था उसे, तो वो संपन्न कहलाता था, नगर सेठ कहलाता था, गांव का सबसे बड़ा आदमी कहलाता था, पैसे वाला कहलाता था। और आज वो हमने बना दिया कि भाई कम से कम वो 12,000 तो हर महीना में कम से कम तनख्वाह हर एक को मिलनी चाहिए ना, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। तो वो कुछ भी हो, लेकिन मतलब ये है उन्हीं जिनके पास धन है, धन वाले सभी हैं, समझ गए ना। फिर भी उन्हीं में से हमने धन वाले और निर्धन ऐसे दो भेद कर लिए हैं, और बीच में एक रेखा खींच दी कि यहाँ से ऊपर होंगे वो धन वाले माने जाएंगे, और यहाँ से नीचे होंगे वो धन वाले नहीं माने जाएंगे, गरीब माने जाएंगे। ऐसे नकली बनाने से क्या मतलब है? यानी बिल्कुल आर्टिफिशियल भेद है ना। हमारे पास बाहर की परिग्रह है वो कितना है, और उसके हिसाब से हमारे दो भेद कर दिए कि भी गवर्नमेंट को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है?
कि किन पर टैक्स लगाना और किन पर टैक्स नहीं लगाना, किन्हें कोई विशिष्ट सुविधाएं देना और किन्हें नहीं देना। तो वो कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे जो हैं उनको देना और जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उनसे टैक्स लेना। माने ये जो इतना वेल गवर्नमेंट प्रयत्न करती है फिर भी कितना अंतर है। वो अंबानी जैसे लोग भी हैं जो विश्व में सबसे बड़े आदमी में गिनती आ जाती कभी कभी उनकी, और गरीब से गरीब भी अपन देखते ही हैं अपनी आंखों के सामने। ये तो तब है कि ये गवर्नमेंट उन पैसे वालों से पैसा ले लेकर और उन गरीबों में बांटती है। अब बांटती होगी कितना कम ज़्यादा है, लेकिन कहती तो है ही कि हमें बांटना है, बांटना है। आता ना कि मुफ्त में ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, करते कि नहीं करते हैं। और वहाँ से उनके टैक्स बढ़ाते ही जाते हैं, किस किस नाम से, सेवा कर, फलाने कर हैं। माने आप होटल में जाके ठहरे तो आपको जो होटल वाले को पैसा देना है तो देना है। गवर्नमेंट कहती है कि तुम इतने बड़े होटल में ठहरे, इतना पैसा दे रहे हो तो कुछ हमें भी तो दो और वो कुछ नहीं होता है। यदि 5,000 रुपये आप वहाँ दे रहे हो तो 2,000 हमें दो। मैंने इतना हैवी होता है, अब वो उन्हें दो। फिर उनमें भी बहुत से लोग हैं तो अकेला उतना सही नहीं निपटता है ना, कई तरह के बढ़ाते जाते हैं तो हम सब परेशान हैं। जो मान लो थोड़ा बहुत देने लग गए हैं उनका बढ़ जाता है, और जो नहीं देते हैं उन पे भी जब बाजार में जाते हैं कोई चीज साइकिल पंचर थी वो ठीक कराई। अब आप मजदूरी कर रहे हैं, खुद साइकिल खुद चला रहे हैं, मुश्किल से बैंक का कर्जा लेकर के हमने साइकिल ली है, ख्याल में आई ना, हर महीने कर्जा उसका भरना है, और वो उसमें हवा डलवाएं साइकिल वाले से तो गवर्नमेंट कहती है हमें भी दो 5 रुपया उसे देते हो तो 1 रुपया हमें दो। तो ऐसा मैं समझ लो कि भाई टैक्स देने वाले तो बहुत कम हैं। ऐसे वो हमारे बाबू चाचा कहते रहते हैं हमेशा, बस 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। कितने लोग हैं इस हिंदुस्तान में? 1.25 अरब 1.5 अरब जितने भी हैं, कुल 25 लाख देते हैं टैक्स, ऐसा देते हैं। लेकिन कौन बचा है मुझे तो बताओ है? अब इसमें भी सेवा कर, इनकी सेवा हो रही है क्या? आपने जूतों पर पॉलिश कराया और वो चमार बेचारा वहाँ बैठा पॉलिश कर रहा है धूप में, अब उससे भी आप वो टैक्स आपसे ले रहे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इतना उन पैसे वालों से लेकर इतनी इतनी जगह से और इतना इतना गरीबों में बांट कर ये सस्ता कर दिया। गेहूँ 1 रुपया किलो और हमें तुम्हें मिलेगा क्या 25-30 रुपया किलो होगा, क्या है जो भी भाव होगा है, इतना 25-30 रुपया किलो, कितना अंतर है। उधर है ना कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कोई एक राज्य है, तो उसमें उन्होंने बहुत दिनों से 1 रुपया किलो गरीबों को गेहूं कर रखा है और वे इसी में जीतते हैं। वो जो कौन सी जया अम्मा जी मर गई ना, समझ लो तुम, समझ गए वैसे। मतलब उनको माने इतना, जैसे वो उसमें भी हमको बहुत अटपटा लगता है और उसमें न्याय भी बढ़ता है। वो ले करके बेच देती हैं, मतलब उसमें 1 रुपया की जरूरत नहीं है तो मैंने इतना इनसे लेते हैं और इतना उन्हें देते हैं, तो भी कितनी विषमता है। जब तक ये विषमता नहीं मिटे शांति जी, तो तब तक ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ना। ये टैक्स बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वह गरीबी नहीं मिटती है और अमीरी नहीं मिटती है। जब तक ज़्यादा अभी मालूम विश्व में सबसे तेजी से अमीर हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। रोजाना 3 अरबपति बनते हैं हिंदुस्तान में। विश्व के किसी देश में 3 अरबपति रोजाना नहीं बनते। अमेरिका में भी
तो इस तरह पैसे वाले बढ़ेंगे, क्यों? और इस तरह से गरीबी बढ़ेगी कि जब उन्हें खाने को ही नहीं मिलेगा, वो 1 रुपया भी उनके पास नहीं होगा, तुम 1 रुपये किलो गेहूं दोगे और 1 रुपया भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो 1 रुपया भी हमें देना पड़ेगा। अब मैं ना तो अर्थशास्त्री हूं, ना अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहता हूं, किसी को बताना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये ऐसा अंतर निरंतर ये रहेगा, रहता है वस्तु के स्वरूप में, समझ में ना? क्या अभी ये 2 द्रव्य हैं, एक साथ एक रह रहे हैं, एक में कुछ कोई किसी का कुछ नहीं करता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये अपने गले नहीं उतरता ना। बहुत अपन तो 5 साल तक खूब रटते रहते हैं दिन रात, और हम तो 50 साल से रटा रहे हैं। तुम तो 5 ही साल से रट रहे, हम तो 50 साल से ये समझा रहे हैं। फिर भी जितना हमारे संस्कार में से निकल के जाना चाहिए निकल के जाता नहीं है ना। तो इतने द्रव्य तो क्लियर दिख रहेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ करता नहीं है। कि 4 द्रव्य है ना, आकाश वगैरह, ये आपस में एक दूसरे करता नहीं है, हमें कोई विकल्प नहीं आता। ये बनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, कितना ही मिला दो, वो घी पानी, वो घी की जगह जैसे घी पानी में डाल दो तो वो उतराता रहता है, मिलता नहीं है। वो दूध मिल जाता है, हैं? तो इतने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करता नहीं है, अकेले सिर्फ ये 2 जीव आपस में नहीं मिलते, फिर भी उन्हें अपन करता तो मानते ही हैं। कैसे विचित्र आदमी है। देखो जो 2 द्रव्य जीव भी नहीं मिलते, अभी बताया था ना, 2 जीवों का परस्पर में बंध नहीं होता, जीव का और पुद्गल का होता है, और पुद्गल का और पुद्गल का तो होता ही है, सिर्फ इतना है। और बाकी के सब कोई किसी से बंधते नहीं है, बंध नहीं है। अब ये 2 क्यों बनते हैं? तो स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध और रूक्ष होने से ये बंध है। अभी अपन अभी सब ये पढ़ रहे हैं, गाथाएं पढ़ी हैं ना, अभी उसमें तो आया है, और उसमें से निकाल के भी बताएंगे जो मैं बोल रहा हूं ना, कि स्निग्धता और रूक्षता। तो पुद्गल में भी तो अनंत गुण है ना, अनंत है, उनको एक तरफ रखो। फिर 20 तो हैं पक्के। कौन कौन से 20 हैं? 5 रस, 5 रूप, 2 गंध और 8 स्पर्श। तो ये 20 गुण हैं। अब भी अनंत हैं और फिर 20 हैं। अब 20 में से सिर्फ 2 गुण वे हैं बंध के में निमित्त बनते हैं, बंध के कारण हैं। निमित्त कहो, जो भी कारण कहो, है ना। वे 18 उसमें वे भी गए। ये समझ में ना, हमारे खट्टा मीठा चरपरा ये पुद्गल में है। अब चरपरे होने के कारण वो एक दूसरे से नहीं मिलता है। काला पीला नीला कलर भी हैं, वो कलर के कारण भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, बनते हैं। तो उनमें मूल 4 फिर 20 फिर अनंत, 3 हो गए। तो 4 कौन हुए? रूप रस गंध स्पर्श। तो रूप रस और गंध, इन 3 के कारण तो वे आपस में बनते ही नहीं। न जीव से बनते हैं, ना वे आपस में बनते हैं। अब एक स्पर्श गुण है जो बंध का कारण बनता है। अब स्पर्श गुण में भी 8 हैं, तो 8 में से 2 ही हैं जो बंध के निमित्त होते हैं, स्निग्ध और रूक्षता, चिकनापन और रूखापन। माने अभी अन्य जीवों के कितने गुण चले गए, अन्य द्रव्यों के, और फिर पुद्गल में भी कितने गुण छूट गए, और उनमें से सिर्फ स्पर्श गुण आया, और उसमें से भी सिर्फ स्निग्ध और रूक्ष 2 गुण समझ लो अनंत में से, ये बंध के निमित्त हैं। इनके कारण उनमें परस्पर में बंध होता है।
तो बंध के कारण तो बहुत कम है ना हमारा। अब बाकी तो पूरा पुद्गल द्रव्य शुद्ध ही पड़ा है ना। वो जब वो कुछ मिलते ही नहीं है तो कुछ करने की बात कहाँ आती है? बोलो शांति जी, अपना वो जो आकर्ता वाला सिद्धांत समझा रहे हैं। अब इसने तो रूक्ष में इनसे कम से कम चलो 2 तो पक्के रखे, नहीं 2 भी पक्के कहाँ हैं? उनमें फिर अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, समझ आता है? एक एक गुण में अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद क्या भला है कि अलग अलग जाने तो जाते हैं लेकिन वे अलग कभी होते नहीं, उनका विभाग संभव नहीं है। अविभागी समझे ना, तो वो घटते बढ़ते हैं। तो एक में 2 अंश कम हो और दूसरे में 2 अंश ज्यादा हो, 2 पुद्गल के परमाणु है ना, तो उसमें स्निग्ध गुण रूक्ष गुण है, इसमें स्निग्ध गुण रूक्ष गुण है। अब उसमें जो स्निग्ध गुण है उसके 2 अंश ज्यादा हैं और इसमें स्निग्ध गुण के 2 अंश कम हैं, रूक्ष गुण है, तो वे बन जाएंगे। समझे ना? माने 2 होंगे तो बन जाएंगे, 2 कम होंगे मतलब 2 4 होंगे तो वे बन जाएंगे आपस में, लेकिन 1 और 3 होंगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जघन्य नहीं बनते हैं। एक जघन्य है, फिर एक शर्त लग गई। फिर कहते हैं 2 अधिकादि गुणा, तो ऐसा 2 गुण अधिक होना चाहिए, और ज्यादा होंगे तो भी नहीं होंगे। फिर उसमें सम विषम का चक्कर है, माने उसमें इतनी शर्तें लगी हैं कि बंधने के चांस तो बहुत कम दिखते हैं कि नहीं बने, ऐसी परिस्थिति बने। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक बात पहुंच रही ना? माने इतने उनमें जो क्वालिटीज हैं उसमें बंधने की सिर्फ कितना सा प्रसंग है ना। जगन्य गुणा नाम, 2 दिक्कत साम्य गुण साम्य सदृशा नाम, वो सारे सूत्र हैं ना, वो सब इसमें लिखे हैं। इन गाथाओं में अभी अपन ने पढ़े थे, उनमें आए थे कि उनमें ऐसे बनते हैं। तो कहते हैं कि जो अपने ये कहते हम उसमें मिलते नहीं, तो क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्ष गुण ही नहीं है। स्पर्श गुण हो तो मिले ना। आत्मा किसी से नहीं बनता है अपने से कहते, क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। वो तो स्पर्श तो पुद्गल का गुण है ना, इसलिए आत्मा के बंध की बात समझ में नहीं आती। आकाश क्यों नहीं बनता है? फिर उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है और उसमें वो स्निग्ध रूक्षता नाम का गुण नहीं है। रूखे चिकने हो तो बने। तो कहते हैं जीव में जो ये राग द्वेष हैं, तो हमने राग को स्निग्ध का और रूक्ष को द्वेष ऐसा मान लिया। वो बहुत रूखा आदमी है, वो द्वेष वाला हो गया, और बहुत रागी है वो स्निग्ध हो गया। ये उसका चिकना रूखापन है। अब इसमें भी सारे नियम लागू करो, दूध का गुणा नाम तू, जो भी समझ लो विबंध की प्रक्रिया के हैं, तो जीव का और पुद्गल का बंध हो जाता है। अब ये कहते हैं, एक गाथा में एक बात आई है, पढ़ो अभी ये पहली गाथा तो होगी ना। ये अप्रदेशी अणु एक प्रदेश में और अशब्द है, यही था ना। ये अप्रदेशी है और एक प्रदेश वाला भी है, ये तो समझ में आ गया। और ये अशब्द है, ये अशब्द है का क्या मतलब है? अब शब्द रूप नहीं है जो जीव बनता है ना पुद्गल से शब्द, तो शब्द क्यों नहीं बनता है? कि ये तो बंधता परमाणु द्रव्य तो परमाणु है, और बंधता है जब 2 परमाणु तब वे स्कंद बनते हैं। तो जो शब्द हैं वे परमाणु नहीं है, वो स्कंद है। ये भाषा बैगना है ना, तो परमाणु में क्या स्कंद है? अभी मैं ज्यादा जानता नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। वो होता ना वर्गना, ऐसे बहुत भेद होते हैं ना। एक अणु से मिलकर के फिर वर्ग बनते, वर्गना बनती, फिर स्पर्धक बनते, क्या क्या बनते हैं, ऐसे इनकी अलग अलग वे सब बहुत अवस्थाएं हैं ना। तो वो जो
भाषा वैगणा है, तो भाषा वैगणा तो वो स्कंद है, वो तो अनेक पुद्गल परमाणुओं की बनी हुई है मिलकर, है? तो वो परमाणु अशब्द है, परमाणु में शब्द नहीं है। शब्द के लिए उसको भाषा वैगणा रूप परिणमित होना चाहिए पहले। अब जब एक ही परमाणु है तो ऐसे टकराते हैं तो शब्द निकलता है, निकला ना। तो इस टकराने के लिए दूसरी चीज चाहिए। अब एक ही परमाणु है तो उसमें शब्द कैसे होगा, समझ नहीं ना। तो वो अशब्द है कहाँ, और रूक्षता स्निग्धता से बहुप्रदेशी रूप है। और जो रूखा और चिकनापन जो स्पर्श गुण में है उससे वो बहुप्रदेशी बन जाता है, माने स्कंद बन जाता है। तो पुद्गल का बहुप्रदेशीपन वो वास्तव में नकली है, माने व्यवहार से है। एक्चुअल तो वो एक ही प्रदेशी है ना। अब देखो फिर भी हमारे आचार्यों ने उसे पंचास्तिकाय में शामिल कर लिया, काल को नहीं किया है? क्योंकि वो इसकी स्कंद रूप अवस्था नहीं होती है। इसकी स्कंद रूप अवस्था होती है तो इसको अस्तिकायों में शामिल कर लिया। परमाणु के परिणमन से एक कर बढ़ते हुए अनंत अविभागी न हो इस निग्ध अरूप छत्व से। अब ये कह रहे कि एक परमाणु में अनंत अविभागी अंश हैं और उनमें रूक्षत्व स्निग्धत्व का भेद है, तो वे घटते बढ़ते रहते हैं। वो उसके स्वभाव में ही पड़ा हुआ है कि वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो वो घटते बढ़ते रहते हैं, वो स्वभाव है कि कर्म के उदय से नहीं घटते बढ़ते हैं वो। तो उनमें जब वो जघन्य परिणाम वाले नहीं होते हैं, सम विषम परिणाम वाले होते हैं, दो गुण अधिक होते हैं, अंश वाले दो गुण, मूल वाले दो गुण नहीं, तब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वे बनते हैं। जैसे कि अभी अपन लोग है ना कि अपना ये शरीर है रूखा रूखा है, फिर अपन तेल लगा लेते हैं तो स्निग्ध हो गया। अब धूल जो है ना वो रूक्ष है और अपना शरीर हो गया स्निग्ध। अपना शरीर भी रूखा है और धूल भी रूखी है, तो अपन धूल में कितना ही हाथ डाल दो, ऐसा करो तो बस में पड़ जाते। चीनी में हाथ डाल दो, गेहूं में हाथ डाल दो तो वैसे निकल आता, उसमें एक भी कोई चढ़ता नहीं है ना, क्योंकि दोनों रूख से रूक्ष हैं। अब इसमें अपन अभी तेल लगा लो और फिर रेत में हाथ डालो तो वो जाकर चढ़ जाएगी। तो उन दोनों को परस्पर विरुद्ध होना चाहिए ना। अब वो ज्यादा चिकनाई है तो भी नहीं बंधेगी, उसे कम चिकनाई है तो एक मात्रा की विशिष्ट वो होनी चाहिए। ये सब वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं ना कि इतनी हो तो ही उससे बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। ये जो लोहे को जोड़ देते हैं ना, ये उसमें क्या लगा कर गरम गरम मशीन, तो वो जो दोनों लोहे के टुकड़े हैं और उन्हें चार्जर से ऐसा लगा दो, नहीं जुड़ते हैं। फिर उसे गर्म करते हैं, रूक्ष रूक्ष का होता है तो जुड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो गर्मी में निकल जाती है तो वो रूक्षता समझ निकल गई, जो स्निग्धता निकल गई तो फिर वे जुड़े रह जाते हैं। रोजाना देखते हैं ना अपन। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें जानना चाहिए और फिर हमें उसे जोड़ना चाहिए, तब जुड़ते हैं ना। तो वो उसमें स्निग्ध रूक्षता का जो स्वरूप है जिससे वो बंध की प्रक्रिया का निर्णय है, जो केवल ज्ञानी ने बताया है और अपने शास्त्रों में लिखी है। अपन ने वो प्रयोग करके के नहीं देख पाए हमारे, और जब वैज्ञानिकों ने खोज के निकाल लिए और जहाँ बंद हो जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है, ये सब बराबर अपन प्रक्रिया देखते रहते हैं ना। कितनी मजबूती से बंद हो जाता है, कितनी मजबूती वाले वही टूट जाते हैं। तो हमने क्यों नहीं कर पाया? हम कहे उनसे कम बुद्धिमान थे ना, बुद्धिमान तो हम उनसे भी ज़्यादा थे, लेकिन हमारे साथ ये बीमारी लगी ना अध्यात्म की, हमारे आचार्यों को रस ही नहीं है
कि वे 2 मिनट उनको रेत आके चैंट जाए तो उन्हें धोने तक का भी रस नहीं है। ऐसा ऐसा करके उसे साफ कर दें, ऐसा भी रस नहीं है। बहुत पुरानी बात है और मुझे कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन मैं वैसे बिना नाम की बताऊंगा आपको कि मैं जा रहा था कार से एक पंच कल्याणक में, तो रास्ते में उसी पंच कल्याणक में एक मुनिराज का संघ भी जा रहा था। तो दोनों रास्ते में ही मिले, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी, उतर के और 1-8 किलोमीटर उनके साथ चले, और फिर पीछे रह गए और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो उस वक्त हमने देखे सर्दियों के दिन थे, तो उनके शरीर पर ऐसी मोटी धूल की मोटी चादर बना, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत चिकनाई से जब धूल जम जाती है ना, तो ऐसी मोटी मोटी परत जम जाती है। कुछ उसका नाम है कोई अच्छा, मैं भूल रहा हूँ, माद बोलते ना, माद जम गई। माने तेल का खूब मालिश किया, फिर वो धूल यहाँ आती उड़ती वो चढ़ जाती है, वो स्निग्ध रूप छत्वत के हिसाब से। अब फिर नहाते तो हैं नहीं, और फिर वो ऐसा ऐसा करके उसे छुटाएं भी, तो कोई छुटा दे तो छुटा दे, नहीं छूटती है खुद अपने हाथ से, क्योंकि कहीं हाथ नहीं पहुंचता है, कहीं कुछ कई बातें होती है ना। तो मैंने देखा तो मेरे बहुत अंदर से भक्ति बढ़ी, श्रद्धा बढ़ी कि देखो ऐसा हो जाता है। तो मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मतलब नहीं नहाने से और ऐसी धूल भी किसी के शरीर पे जम सकती है। मैं तो आई धूल उड़ी लगी उड़ जाती है, जैसे अपन देखते हैं ना सभी पे जनरल मजदूरों पर हर जिनको देखते हैं, और उड़ जाती है, सूखी और उड़ जाएगी। पसीना आ गई तो चौंट गई धूल, और फिर पसीना सूख गया तो धूल भी उतर जाती है। तो मैं अंदर से बहुत ही गदगद हो रहा था, और मैंने अपने किसी साथी से कहा कि देखो ऐसा हो जाता है, मैं तो पहली दफे देखा है। बोले आप समझते नहीं हो। मैं कभी हम 1 घंटा समझाते हैं और बाकी 23 घंटा तो हमें आप लोगों से समझ नहीं पड़ता है ना, तुम समझा दो हमें क्या है। बोले ये मालिश होता है ना बहुत चंदन के तेल का, बादाम के तेल का, काय के तेल का होता है, तो उसकी वजह से ये ऐसी जम जाती है, और ऐसी फिर ये पपटी निकलेगी और ऐसी निकल जाएगी। तो अपन तो सचमुच ऐसा थोड़ा बहुत सुना जाना होगा, लेकिन ऐसा उपयोग में नहीं था कि ऐसा होता है रोजाना, ऐसा इस वजह से हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्निग्ध रूक्षत्व का जो सिद्धांत है वो ये बताना चाहते हैं कि वो उसमें अब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जो द्रव्य बंध रहे हैं उनमें वो स्निग्ध रूक्षत्व का गुण है, और उनकी जो शर्तें हैं कि वो 2 गुण अधिक होना, जघन्य गुण नहीं होना, आप समझिए ना, वो वे गुण भी नियम से अंदर में ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं। मतलब वो क्या बोला, अविभागी प्रतिच्छेद निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं, उनसे बंद होता है। देखो अपन पढ़ते हैं ऐसे हैं, अप्रदेशी और प्रदेश मात्र अशब्द परमाणु स्निग्ध तथा रूक्ष होता हुआ द्वि प्रदेशादि पने का अनुभव करता है। अनुभव करता है माने द्वि प्रदेशादि पने को प्राप्त होता है। ये अनुभव करता है, वो तुम इसमें अपने आत्मा का अनुभव मत लगाना हर जगह, क्योंकि ये तो पुद्गल के परमाणु हैं, ये क्या अनुभव करेंगे, समझे ना। परमाणु के परिणमन के कारण एक अविभागी प्रतिच्छेद से लेकर एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त ना हो, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। देखो अब क्या कह रहे, एक और 3 तो मिलते ही नहीं ना, 2 4 मिले, फिर उसमें और मिलते गए, ऐसे वो अनंत परमाणुओं का स्कंद हो गया। तो हमें बड़ा अटपटा लेता अनंत, तो ये क्या, ये रूमाल है, ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। ये रूमाल ऐसा बन गया तो अपन को कुछ आश्चर्य होता है ना, जब वहां कहते इसमें अनंत, अरे अनंत माने अनंत जोड़ लगे हैं इसमें,
टाँके लगे हैं अनंत, और वे कैसे लगे हैं कैलाश जी? स्निग्ध रूपछत्व गुण इन्हीं में है, इसलिए जो इनके साथ में वो लगे हैं। देखो, परमाणु के परिणमन के कारण एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त हो तब तक स्निग्ध रूपछत्व ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है कि ये प्रक्रिया से इनका स्कंद बनता है। परमाणु परिणाम स्निग्ध हों या रूक्ष हों, परमाणु के परिणाम स्निग्ध हों चाहे रूक्ष हों, सम अंश वाले होना मत, ये शर्त है, समझे ना? स्निग्ध हों चाहे रूक्ष हों, लेकिन सम अंश वाले हों या विषम अंश वाले हों। यदि समान से दो अधिक अंश वाले हों तो बनते हैं, यानी मतलब दो दो चार भी बनते हैं, एक और तीन पाँच, तीन और पाँच सात भी बनते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? समान अंश से अंश अधिक वाले होना चाहिए। जघन्य अंश वाले नहीं बनते, है ना? इन गाथाओं में भावार्थ अमृतचंद्र ने आद तत्वदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वैसे ये तो गाथाओं का अर्थ था जो अपन ने पढ़ा, और टीका में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। बहुत ज़्यादा देखना है तो कर्णानी योग के शास्त्रों में मिलेगा। परमाणु दो आदि प्रदेशों के अभाव के कारण अप्रदेशी और एक प्रदेश के सद्भाव के कारण प्रदेश मात्र हैं। ये तो आ गया ना समझ में? अभी अपन ने समझा था ना गाथा में कि वे परमाणु एक प्रदेश ही है, इसलिए तो प्रदेशवान है, और वो दो प्रदेश नहीं है, इसलिए अप्रदेशी कहते हैं। स्वयं अनेक परमाणु द्रव्यात्मक शब्द पर्याय की प्रगटता असंभव होने से अशब्द हैं, क्योंकि अकेला एक परमाणु द्रव्य है ना, और वो दूसरे से नहीं मिले तो वो स्कंद नहीं बन सकता, तो शब्द बन ही नहीं सकते, शब्द तो स्कंद है, इसलिए वो अशब्द है। 4 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्णों से अवरोध पूर्वक सद्भाव के कारण, अब ये स्पर्श तो 8 है और इसमें 4 लिखे, और 4 बंध के कारण तो 2 ही हैं, इसमें एक 2 रूक्ष है। अब ना तो 4 कैसे लिखे? उसमें जब है ना हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा और नरम, तो इनमें 4 पकड़े हैं 4, 2 और मतलब स्निग्ध रूपछत्व के अलावा 2 और पकड़े हैं। वर्णों के अविरोध पूर्वक सद्भाव के कारण वह परमाणु स्कंद अथवा रूक्ष होता है। माने उस पे परमाणु स्निग्ध है कि रूक्ष है, तो ऐसा नहीं होता कि वो रूक्ष भी होता है स्निग्ध भी होता है। और 2 अंश जिसमें ज़्यादा हैं रूक्षता के उसे हम रूक्ष कह देते हैं, और 2 अंश जिसमें कम है रूक्षता के उसे स्निग्ध कह देते हैं। मतलब स्निग्धता रूक्षता उन दोनों में होती है बराबर, लेकिन वो बैलेंस नहीं होता ना। अभी कैसे, जैसे अभी बताया था क्या, धनवान और निर्धन, तो हमने एक सीमा रेखा बना दी ना, इसके पहले हम उसे निर्धन कह देते हैं, उसके बाद धनवान कह देते हैं। ऐसे ही उन परमाणुओं में स्निग्धता और रूक्षता के जो अंश हैं वह 2 ज़्यादा हों तो उतने कोई वो हो जाता है। ये कभी कभी इसमें ऐसा विचित्र होता है कि वो कहते हैं कि 10,000 तक किसी को 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और फिर 10,000 से 1 रुपया बढ़ेगा तो टैक्स लगेगा। तो कभी कभी वो 10,000 के साथ एक वाले को कुछ नहीं लगता और एक वाले को ज़्यादा लग जाता है। आपने ये देखा होगा कि विदेशों में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उस पर जो कीमतें लिखी रहती हैं तो उसमें 9 रुपया और 99 पैसे ऐसी कीमत डलती है। 10 रुपया नहीं लगते हैं, 9 रुपया और 99 पैसे, 99 रुपये ऐसी कीमत डालते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? अपन कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि 100 रुपया लिखते ही तो 3 अंक पे पहुंच गए, और 99 हम 2 ही अंक में रहे, ऐसा कहते हैं ना। वो तो 3 अंक, नहीं हमें 3 अंक में वाला नहीं, हमें तो 2 ही अंक वाला चाहिए। तो वो
हालांकि फिर तुम 100 ही रुपया देते हो, 1 पैसा तुम्हारे पास, 99 पैसे हैं कहाँ, और 1 पैसा उसके पास भी नहीं होता, तो वो भी वापस नहीं देता। देना हमको पड़ते हैं 100 ही रुपया, और कीमत लगी रहती है उस पर 99 पैसे, 99 रुपये जो भी डली रहती है, 99 रुपये 99 पैसे ऐसी डली रहती। तो उसका कारण ये है कि वहाँ जो टैक्स लगाते हैं ना, वो जो बढ़ाते हैं जो केडर, तो वो ऐसा बढ़ाते हैं 100 रुपये से 200 तक इतना, 200 से 300 तक इतना, आप समझ गए ना। तो 100 रुपये से 199 रुपये 99 पैसे तक इतना, फिर 200 से इतना। यदि वो ऐसा लगा दें कि 201 के बाद, तो हमें नहीं करना पड़े उनको ऐसा, लेकिन वो उनका वो लगाने का है टैक्स वगैरह है, तो वो कहते हैं हम 1 नया पैसा कीमत कम रखेंगे तो हमको 2 रुपया कम टैक्स देना पड़ेगा। कीमत तो 1 नया पैसा कम रखी, और टैक्स 2 रुपया का बचत हो जाती है। इसलिए वो ऐसी कीमत सब रखते हैं, और वे सब बिल भी उतना ही का बनाएंगे, और लेना देना नहीं होता उसका। ऐसे चेक भी नहीं काटते हैं कि 99 रुपया 99 पैसे का चेक काटें, वे सीधे $100 का काट देते हैं कि वो जानते हैं वो कानून की दृष्टि से। अब ऐसे ही इसमें क्या अपन पढ़ रहे हैं ना, कहाँ अवरोधपूर्वक सद्भाव के कारण परमाणु स्निग्ध और रूक्ष होता है, इसलिए उसे पिंड पर्याय परिणति रूप द्विप्रदेशादिक पने की अनुभूति होती है। वो एक प्रदेशी है, लेकिन वो जो इस तरह वो स्कंद बन जाते हैं, वो द्विप्रदेशी कब कहलाता है, स्कंद ही कहलाता है ना। तो इस प्रक्रिया से जब वो स्कंद बनता है तो उस पुद्गल को द्विप्रदेशी कहते हैं। तो परमाणु तो द्विप्रदेशी नहीं होगा, जब तक परमाणु तो एक ही होगा, द्रव्य तो वो तभी कहलाएगा ना, वो तो द्रव्य नहीं, वो तो पर्याय है। अब वो जो अपने बताते हैं ना कि ये पर्याय हैं, तो जब एक एक होती हैं तो वो पर्याय कहलाती है, और जब उन अनुश्रुति से रचित अनादि अनंत प्रवाह जोड़ते हैं तो वो द्रव्य कहलाता है ना, क्योंकि वो द्रव्यार्थक मय का विषय है। ये तो समझाया है ना तुमको बहुत, है ना। तो वो द्रव्य कहलाता है, तो वो तो फिर तो वो स्कंद आ गई, तो पर्याय संज्ञा हो गई। तो परमाणु द्रव्य तो अप्रदेशी ही रह गया ना, समझ में आया। ये एक प्रदेशी रहा, एक प्रदेशी हुआ प्रदेशी, दूसरे स्कंद की अपेक्षा उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। तो स्कंद तो पर्याय है, तो पुद्गल की पर्याय बहुप्रदेशी हुई, पुद्गल बहुप्रदेशी नहीं हुआ। अगर पुद्गल की पर्याय भी पुद्गल ही है तो उसको भी बहुप्रदेशी कह दिया, इसलिए कहते हैं वो व्यवहार है। एक परमाणु की दूसरे एक परमाणु के साथ पिंड रूप परिणति द्विप्रदेशी पने की अनुभूति है, बस। लेकिन अनुभूति है माने मालूम पड़ता है। वो एक परमाणु की अन्य 2 परमाणुओं के साथ पिंड रूप परिणति त्रिप्रदेशी है, वो द्विप्रदेशी थी, ये 3 प्रदेश की हो गई का अनुभव है। इस प्रकार परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ पिंड रूप परिणमित होने पर अनेक प्रदेशी पने का अनुभव करता है। इस प्रकार स्निग्ध रूक्षत्व पिंड पने का कारण है। समान से 2 गुण अधिक स्निग्ध या रूक्षत्व हो तो बंद होता है, यह उत्सर्ग नियम है। उत्सर्ग है माना सामान्य नियम है। और एक पैराग्राफ रह गया, क्या एक पैराग्राफ रह गया, ये रह गया, परमाणु के परिणाम होता है। मैं तो इसे आज खत्म करना चाहता था। ठीक है, कल होगा। परमाणु के परिणाम होता है, परिणाम माने परिणमन होता है। परमाणु द्रव्य है और परिणाम माने परिणमन, पर्याय। क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव होने से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। माने परमाणु द्रव्य का पलटना ये स्वभाव है, इसलिए उसको वो उसके बिना नहीं हो सकता। माने उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता कि परमाणु का परिणमन हो ही नहीं। अरे वो तो स्वभाव है, प्रति समय होगा, ख्याल में है ना। उस परिणाम के कारण कादाचित कभी कभी होने वाली विचित्रता
अनेक रूपता धारण करता हुआ एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का तक व्याप्त होने वाला स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व परमाणु के होता है, क्योंकि परमाणु अनेक प्रकार के गुणों वाला है। अब वो कहते हैं कि उसमें अनंत भेद पड़ जाते हैं, जैसे हर्र बहेला आंवला, ये 3 चीजें हैं। अब इनके हम चूरन बनाएं तो कितने बना सकते हैं? तो इसे बोलते हैं अपन ऐसा कि एक तो तीनों का अलग अलग वो पीस दिया तो 3 बढ़ गए, इनको बोलते असंयोगी चूरन, मैंने दूसरे का संयोग नहीं मिलाया। फिर हमने 2 हर बहेरा को मिलाया और पीस दिया, बहेरा आंवला को मिलाया और पीस दिया, और आंवला और वो हर को मिलाया, तो ये 3 भंग द्विप्रदेशी हो गए। फिर तीनों को मिला दिया तो ये त्रिप्रदेशी भंग हो गया, तो ऐसे 7 बन गए। 1 1 के 3, 2 2 के 3 और 1 तीनों का, तो 7 भंग हो गए, सप्तभंगी बनती है। तो ये कहते 7 ही भंग बन सकते, ज्यादा नहीं बन सकते हैं, कि मात्रा घटाओ बढ़ाओ तो अनंत बन जाएंगे। इसलिए सप्तभंगी भी होती है और अनंत भंगी भी होती है, समझ रहे ना? बताते हैं वैद्य लोग कि 1 तोला आंवला, 1 तोला हल, 2 तोला बहेरा, 3 तोला, 4 तोला आंवला, मैंने डबल डबल करते जाओ और इसका चूरन बनाओ तो वो अलग होगा। फिर अनुपात बढ़ाते घटाते जाओ तो अनंत बन सकते हैं। अब वो त्रिफला चूरन सब हैं, तीनों फल मिलाए गए हैं ना उसमें, और सबका स्वाद अलग होगा, क्योंकि सब में मात्रा का फर्क है ना, कि त्रिफला एक है तो सबका स्वाद एक सही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो तो मात्रा घटती बढ़ती गई ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं वो परमाणु के स्कंद बनेंगे तो स्कंद तो अनंत प्रकार के बन जाएंगे। 1 प्रदेश, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, फिर असंख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ऐसे मेरा मतलब। और ऐसा नहीं कि अनंत प्रदेशी तो सुमेर पर्वत को पकड़ना पड़ेगा, ये रूमाल भी अनंत प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी, मतलब इतने बहुत छोटे छोटे बारीक हैं कि एक प्रदेशी और 2 प्रदेशी तो हमें दिखते ही नहीं है, 4 प्रदेशी 10 प्रदेशी तो हमारे दृष्टि में ही नहीं आएंगे, वे तो इतने सूक्ष्म होते हैं। हमें तो असंख्य प्रदेशी संख्य प्रदेशी ही हमारी पकड़ में आते हैं। तो वो उसकी प्रक्रिया सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई वो बता रहे हैं, बाकी अपन अब कल पढ़ेंगे। हो गया।